हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। देखिए, डाइस के प्रकार यानी पासा के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइस, पासा के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। साधारण पासा एक होता है और एक मानक पासा, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल डाइस बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड डाइस। तो मैंने आपको बताया था कि पासा में जब पढ़ोगे तब पड़ोसी आपको बताया था ना, तब पड़ोसी का याद रखना। इनमें पड़ोसी का योग सात होना चाहिए। इनमें पड़ोसी का योग सात नहीं होना चाहिए। पड़ोसी का योग सात नहीं होना चाहिए। मतलब जब पड़ोसी का योग सात नहीं होगा तो विपरीत का योग सात होगा। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि विपरीत फलकों का योग सात होना चाहिए। विपरीत फलकों का योग सात होना चाहिए। विपरीत फलकों का योग सात होना चाहिए। या हिंदी में थोड़ा मात्रा मेरे से गलत हो जाता है, इसको ध्यान दे दीजिएगा आप। तो विपरीत फलकों का योग सात होना चाहिए, यानी पड़ोसी का योग जब सात ना हो तो विपरीत फलक का योग सात होना चाहिए। अब विपरीत फलक क्या होता है ये जानना, ये बताया नहीं मैंने। मान लो ये है फलक, तो इसका ठीक पीछे, इसके ठीक सामने अपोजिट, तो ये है तो इसका ठीक अपोजिट कौन होगा? ये विपरीत फलक हुआ। ये है तो ठीक इसके अपोजिट कौन होगा? इसके ठीक विपरीत कौन होगा? ठीक ये। ठीक है, यानी जितने इसके पड़ोसी है उसको छोड़ लो भैया, तो जो बचता है वही विपरीत होता है। तो इनके पड़ोसी कौन हुए? ये हुए, चारों तरफ से तो हो गए ना, बचा कौन? ये, यानी ठीक इसके विपरीत हो गया। तो इन दोनों का योग सात होगा तो उसको हम मानक पासा कहेंगे। और ये पड़ोसी का योग, कोई भी पड़ोसी का योग अगर सात आ जाए तो वो साधारण पासा होगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में समझाते हैं। जैसे देखो, ये डाइस मैंने बनाया, एक और डाइस बना दिया। दो ठे मैंने डाइस बनाया। अब इन दोनों को लेकर के चलते हैं हम। यहां पे लिख दिया गया एक, और यहां पे तीन लिख दिया, यहां पर पांच लिख दिया गया, यहां पर दो, यहां पे तीन, और यहां पे पांच लिख दिया मैंने। तो पहला ये डाइस है, चेक करें कि कौन सा है। दूसरा ये डाइस। तो याद रखना, इसमें ये जो नंबर दिख रहा है ये क्या है? सब पड़ोसी है। पड़ोसी का नंबर हमें दिख रहा है, तो पड़ोसी के आधार पर ही हम मानक और साधारण पासा को जो हम पहचानेंगे। तो इसमें बोला क्या? पड़ोसी का योग सात। अगर पड़ोसी का योग सात होता है तो साधारण पासा होगा, पड़ोसी का योग सात नहीं होता है तो मानक पासा होगा। तो पड़ोसी देखो, एक है तो एक का पड़ोसी पाँच, तो एक और पाँच जोड़ोगे क्या आएगा? 6। एक और तीन जोड़ोगे क्या आएगा? 4। 5 और 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8, यानी 7 नहीं आया। मतलब एक धन 5 जोड़ दिया तो आया 6, एक धन 3 जोड़ दिया तो आया क्या? 4, और क्या जोड़ दिया? 3 धन 5 जोड़ दिया तो आया 8, यानी कोई 7 नहीं है। तो ये क्या हो गया? मानक पासा। साधारण पासा 7 होना चाहिए, 7 है नहीं, तो ये हो गया मानक पासा। ये कौन सा हो गया? मानक पासा। ठीक, अब भैया इसे देखो, 5 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 धन 5 बराबर 7 आ गया ना। तो ये क्या हो गया? साधारण पासा। तो जहां तक उम्मीद करता हूं कि मानक पासा और साधारण पासा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, पासा में 2 क्वेश्चन पे आते हैं, मानक पासा और साधारण पासा को पहचानना। ये क्वेश्चन में बोला है निम्न में साधारण पासा कौन सी है, तो इन चारों ऑप्शन में से साधारण पासा आपको ज्ञात करना है। निम्न में मानक पासा कौन सी है, तो इनमें से मानक पासा आपको ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि साधारण पासा जब होता है तो वो क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो पड़ोसी होते हैं उन पड़ोसी का योग जो होता है 7 होता है, तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। तो पड़ोसी क्या है? 3, 4, 5, ये तीनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो ये सब पड़ोसी हैं।
तो देखो कोई भी दो यानी पड़ोसी अगल बगल है ना, जोड़ के देखो 7 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कोई दो पड़ोसी को लो, 3 और 5 लेंगे तो 8 आएगा, नहीं आ रहा है। 5 और 4 लेंगे तो 9 आएगा, नहीं आ रहा है। 3 और 4 लेंगे तो 7 होगा। 3 और 4 जोड़ने पर क्या आ रहा है? 7। इसका मतलब कि ये क्या है? साधारण पासा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। दूसरा चेक करके देखते हैं। 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, नहीं। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, नहीं। 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, ये भी नहीं। 7 नहीं आ रहा, यानी ये क्या है? मानक पासा, साधारण पासा नहीं है, मतलब मानक पासा है। ठीक, तो 6 या 2 8, ये भी नहीं होगा। 2 और 3 5, ये भी नहीं होगा। 3 और 6, ये भी नहीं होगा। 4 और 1 1 4 5, 2 4 6, 2 और 1 3, ये भी 7 नहीं आ रहा है। यानी कौन आ रहा है? केवल ये, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। यानी पड़ोसी का योग 7 हुआ तो साधारण पासा, अगर पड़ोसी का योग 7 नहीं हुआ तो मानक पासा, यानी ये सारे मानक पासा हैं। इनमें मानक पासा पता करना है तो देखो पड़ोसी का योग किसका 7 आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। जो नहीं आएगा वही ऑप्शन होगा। देखो 3 और 4 जोड़ोगे 7, तो ये साधारण पासा होगा, ये होगा नहीं। 3 और 1 4, 6 और 1 7, 7 आ रहा है ना, ये भी नहीं होगा। 3 और 2 5 हुआ, 5 और 2 7 हुआ ना, ये भी नहीं होगा। 2 और 1 3 हुआ, 2 और 4 6 हुआ, 4 और 1 5, यानी इसको जोड़ने पर पड़ोसी का योग 7 नहीं आ रहा है। इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, जहां तक उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है।